एक घर में एक मेहमान आए। अच्छा, मेहमान आए तो पर जाने का नाम नहीं ले रहे। एक दिन बीत गया, दूसर का दिन बीत गया, और जो घर के मालिक हैं अब वो सोचे शायद आज चले जाएं, तो वो अखबार में रेलवे का टाइम टेबल भी निकलता है ना, तो जानबूझ के अखबार उनके सामने रखते थे ताकि ये टाइम टेबल देखे तो इनको याद आ जाए कि हमको घर लौटना है। पर वो मेहमान भी बड़े गजब के थे, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। 4 दिन बीत गए। 5वें दिन घर के मालिक ने अपनी धर्म पत्नी से आकर कहा, अरे भाग्यवान, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्या करें? पत्नी ने चिढ़ के कहा, और खिलाओ पूड़ी और हलवा, भी जाएंगे मेहमान। कभी पकौड़ी बनाओ, कभी भटूरे बनाओ, तो काहे को जाएंगे? बढ़िया बढ़िया चकाचक खाने को मिल रहा है, जाएंगे क्यों? और बता दो आज क्या बनाना है, 56 भोग बना दो। 4 बार धर्म पत्नी ने अलग से सुनाया। पति देव ने कहा, अच्छा देखो, गलती तो हम मान रहे हैं, हमको पहले दिन से थोड़ा ध्यान देना था। एक काम करो, आज जैसे शाम के चाय का टाइम हो, तुम आना चाय लेके, और मैं तुम्हारे चाय की बुराई कर दूंगा। उतने में तुम नाराज हो जाना और रोते हुए जाके कमरा में बैठ जाना, ऐसा लगे हमारी लड़ाई हो गई है, और तुम कह देना हम भोजन नहीं बनाएंगे। ना रहेगा भोजन, ना रहेगा मेहमान। हाँ, ये तो बढ़िया है। शाम की चाय आई, देवी जी ने चाय बड़ धरी, आंख से इशारा किया, शुरू कर। अब शुरू हुआ। चाय का एक घूंट लेते ही पति देव ने कहा, चाय? अरे इससे बढ़िया जहर बना के दे दो, जहर एक ही बार में मर जाए। मारना चाहती हो तो ये ऊट पटांग चीजें क्यों खिला रही हो? यही तुम्हारी मैया ने सिखाया है, चाय बनाने तक का तुम्हें ढंग नहीं है। अरे हम तो करमुआ फोड़ते हैं जिस दिन तुमसे हमारा विवाह हुआ। पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, हम तो जैसे बड़े नाच गा रहे हैं, रानी बना के रखा है, हमारी भी तो फूटी तुम्हारे साथ। अगर इतना ही बुरा सब बनाती हूँ तो जाओ, आज के बाद कुछ नहीं बनाऊंगी। पटक के बर्तन चली गई कमरा में सिसकते। पति देव को लगा कहीं भाव भाव में भीतर की सच्चाई तो हमने नहीं बोल दी उनको। तो कमरे में गए, देखा तो ऐसे बड़े बड़े आंसू बहाते बैठी हुई थी, करती हुई। पति देव के पागल हो, हम तो मजाक कर रहे थे, हमने थोड़ी ना सच में तुम्हें डांटा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सही दिल पे ले लिया। तो पत्नी आंसू पोंछ के कहती है, तो हम कौन सा सही में रो रहे थे, हम भी तो मजाक कर रहे थे। अच्छा, इनका झगड़वा सुन के मेहमान अपना सूटकेस पैक करके चला गया। सोचा कि अब भाई इतना तनाव हो गया, घर में ठहरना ठीक नहीं है। ये भी समझा के देखो, ज्यादा डांटना नहीं, पति पत्नी में होता रहता है। ये घर के बाहर सूटकेस लेके पहुंचे। ये दोनों अभी आनंद ही कर रहे थे, हम कहाँ, सच में हम भी मजाक कर रहे थे, हम भी मजाक। तब तक मेहमान घर के अंदर आया, अटैची लेके बोला, हम कौन सा सही में गए थे, हम भी तो मजाकिए कर रहे थे, हम हो गए थोड़ी ना थे। ये सब तो चलता रहता है, आप हमारे अपने हो, हमसे क्या छुपा है आपका। अब सोच लो भैया, मेहमान किसी के घर बन के जाइए तो अपनी मर्यादा अपने हाथ में होती है। अब आप ये बात हम पे लागू मत करना, हमारी तो मजबूरी है, 9 दिन के पहले हम जा ही नहीं सकते। नहीं आप कहो फिर पंकज भैया से, भैया देवी जी सुना के गई अपना जो टिकी है 9 दिन से, तो हम बिचवा में चले गए तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मेहमान, यहाँ पर मुझे कवि गंग की एक बात स्मरण हो रही है। कवि गंग कहते हैं, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए, रीढ़ पड़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आए, चंचल नारी के नैर छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखाए। कवि गंग कहे, सुनो शाह अकबर, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान घटे कोई मूढ़ की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाए, सोच घटे कोई साधु की संगत, रोग घटे कछु औषधि खाए, प्रीति घटे परदेश बसे, और मान घटे नित ही नित जाए। यहाँ पर कवि गंग ने कहा, किसी के यहाँ अगर आप दूरी बना लो किसी से, प्रीति घटे परदेश बसे, ज्यादा दिन की दूरी हो जाए तो प्रेम घट जाता है। अगर ज्यादा दूरी हो गई तो
किसी ने कहा तो रोज मिलना चाहिए, कवि वंग ने कहा नहीं नहीं, मान घटे नित ही नित जाए। किसी के यहाँ रोज रोज पहुंचने से मान घटता है, सम्मान घटता है। तो बीच में एक संतुलित होना चाहिए, कभी मिलिए और थोड़ी एक उचित दूरी रहे। उचित दूरी रहती है तो संबंध भी मजबूत रहता है और संबंध का प्रेम व्यवहार भी बना रहता है। तो वास्तव में अत्यधिक दूरी भी ना हो और अत्यधिक नजदीकी भी ना हो। कहते हैं बहुत ज्यादा जब आप किसी के नजदीक रहते हैं तो फिर उसके दोष दर्शन होने लगते हैं। ज्यादा दिन आप किसी के साथ रह लो तो उसकी कमियां दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए एक उचित दूरी होनी चाहिए। पर मिथिला के विषय पर ये बात लागू नहीं होती। ये मिथिला नगरी है, ये वो नगरी है जहां स्वयं भक्ति विराजमान है। राम जी को पाने के लिए श्री दशरथ जी महाराज को पूर्व जन्म में कितनी तपस्या करनी पड़ी, किया कि नहीं किया? जब मनु शत्रुपा जी के रूप में थे 23,000 वर्ष तपस्या किया तो राम जी अगले जन्म में उनको मिले। पर ये मिथिलापुर वासियों ने कौन सी तपस्या की थी भैया जो राम जी सतीह में जाके भेटा गए? वो तो कहते हैं, वो तो बार बार कहते हैं गुरु जी की कृपा से सतीह भेटैले बिना कुछ मांगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भक्ति का आश्रय लेके बैठे हैं और जब व्यक्ति भक्ति के आश्रित हो तो भगवान ढूंढता हुआ जाता है भक्त को, फिर भक्त नहीं आता है। और यहाँ पर मेरे राघव जी, मैया जानकी सभी विराजमान हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मतलब एक बड़ा अद्भुत सा संयोग, एक तरफ हम विवाह की चर्चा में हैं और दूसरी तरफ अभी किसी की जीवन यात्रा पूर्ण हुई। आप इसी कथा में बैठकर दोनों चीजों के दृश्य को अपनी आंखों से देख पाए, जो देख पाए। जीवन का भैया इससे बड़ा सत्य प्रमाण आपको और कभी मिल नहीं सकता है। एक तरफ जहां आनंद है तो आप इस बात को यकीनन अपने दिल दिमाग में बिठा के रखिए, अगर दुख है तो एकदम धीरज धरिए कि आने वाले समय में वो ठाकुर जी मुझे सुख भी अवश्य प्रदान करेंगे। सुख आए तो अभिमान में मत डूबिए, दुख आए तो फिर निराश मत होइए। इन दो समय में जो ये विचार धारण कर ले। एक बार कन्हैया से अर्जुन जी ने कहा, प्रभु कोई एक वाक्य ऐसा लिखिए कि एक लाइन ही हो और उस एक लाइन को पढ़कर सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए। एक लाइन प्रभु ने लिख दिया, यह वक्त भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। अब सोचो, अगर आप बहुत आनंद में हो, खुश हो और वो लाइन आप पढ़े कि ये समय भी बीत जाएगा, मतलब सुख का जो समय है ये भी बीतेगा। और दुखी व्यक्ति अगर पढ़े ये समय भी बीत जाएगा, तो अब दुखी व्यक्ति के मन में एक उत्साह जगेगा कि अब मेरा दुख ज्यादा दिन का नहीं है। कबीर दास जी के एक भाव का स्मरण हो रहा है, अगर मैं भूलूं तो याद दिला दीजिएगा। कबीर दास जी ने कहा है ना कि कबीरा जब हम पैदा हुए
जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग। जीवन का आपका बीच का जो है, आपके जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जो सफर है, ये समझिए तय करेगा कि आपको क्या क्या करना है। कबीरदास जी कहते हैं, जब हम रोए तो दुनिया हंसी। जब बच्चा रोता है तभी माँ बाप भी खुश होते हैं, और वास्तव में वो एक पहला और आखिरी दिन होता है कि जब बच्चा रोता है और माँ मुस्कुराती है। सत्य में कह रही हूँ कि गलत है, आप निश्चित करना। अगर बच्चा जन्म ले और ना रोए तो माँ घबरा जाती है। वो पहली घड़ी होती है कि बच्चा रो भर दे तो भले माँ कितनी भी बेहोशी की स्थिति में हो, माँ मुस्कुरा पड़ती है। उसके बाद जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चा रोए और माँ मुस्कुरा दे। वो एक पल। कबीरदास जी कह रहे, भैया जिंदगी की शुरुआत में हम रोए थे और दुनिया हंसी थी, पर जब जिंदगी पर विराम लगे तो ऐसा कार्य इस जीवन में हो जाए कि हम हंसते हुए जाए और दुनिया हमारे लिए रोए। हमारे संत कहते हैं, भैया आपका वास्तविक जीवन वो नहीं है जो सांसों के रहते तक है, जो दुनिया हमारे जीवित रहते तक हमारे बारे में कह रही है, ये असली जीवन नहीं है। असली जीवन शुरू होता है जो हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारी चर्चा होती है। अब हमने जो जीवन जिया है उसके हिसाब से हमारा सर्टिफिकेट तैयार होगा। भैया अच्छे आदमी थे, बड़ा धर्म कर्म करते थे, ये जो आपका सर्टिफिकेट बन रहा है ये आपकी जिंदगी है। आपके ना रहने के बाद भी जो आपको जीवित रख रही है ये वो आपका जीवन है। मैं करबद्ध होकर यही बार बार कहती हूँ, लाभ और हानि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपना लाभ चाहते हैं तो बुराई किसमें है? किसी और की हानि करके अगर आप अपना लाभ चाह रहे हो, यहाँ गलत है। धन अर्जित करना गलत नहीं है, पर किसी और के हिस्से के धन को अगर आप अर्जित कर रहे हैं ये गलत है। सुंदर पहनना गलत नहीं है, पर किसी के वस्त्रों को मैला करके या किसी को आप दुख देकर उसके हक की खुशियां अपने नाम कर रहे हो, ये गलत है। केवल आपका माध्यम सही होना चाहिए। व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाकर मन में बड़ा प्रसन्न होता है, आज तो हमने बड़ी चतुराई की, ऐसी चतुरता दिखाई वो समझ भी नहीं पाया और सब हमारे नाम पर हो गया। आपको लग रहा है ये बेवकूफ है, पर जिस भगवान ने ये दुनिया बनाई है वो सब कुछ देख रहा है। ये श्री राम कथा में मैंने कम से कम नहीं तो 100 बार यह कहा है आप सभी से, आप अपनी जिंदगी में अपने जीवन को आनंद से जिए। उसको जीने में कोई बुराई नहीं है। उस जीवन को जीते हुए इस बात का स्मरण करें कि मेरे इस सुख से किसी और के जीवन पर मैं कोई दुख ना डालूं, किसी और को दुख देकर मैं इस खुशी को, इस सुख को हासिल ना करूं, और भगवान का भजन करते चलो। भैया मैंने कल भी आपसे प्रार्थना की, जीवन में आज कथा उन्हीं की गाई जाती है जो भगवान के आश्रित हुए हैं। रावण की चर्चा भी श्री राम कथा में आती है, पर कितनी सी आती है। अभी आगे 3 दिन बाद ही तीसरे दिन ही आ जाएगी। आज से कितनी आएगी? थोड़ा सा प्रसंग आएगा बस रावण की मृत्यु। क्यों? क्योंकि हम उनकी कथा ना कहना ज्यादा पसंद करते हैं ना सुनना पसंद करते हैं। आप बताओ, इधर की पूरी कथा को हम शॉर्ट कर दें, छोटा कर दें और लंका कांड की कथा भर भर के कहें, आपको अच्छा लगेगा कि क्या राक्षसों की कथा हो रही? यहाँ पर कथा उसकी नहीं गाई जाती भैया जो संपत्ति के लिए भाई को लात मार के निकाल दे। ये कथा उसकी गाई जाती है जो संपत्ति को गेंद बना के एक इधर से ठोकर मारता है तो दूसरा उधर से ठोकर मारता है। ये उन भाई की कथा है, ये उन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु की कथा है। सत्य कहूँ, एक प्रार्थना करूं, हम और आप अभी उस ढंग से भगवान को बुलाना नहीं जान पाए हैं। इसी कलयुग में ही जिसने बुलाया, मीरा मैया कलयुग में ही तो हुई थी, वो कहीं कोई द्वापर त्रेता की नहीं है। मीरा माँ का जन्म इस कलयुग में ही हुआ
और कलयुग में ही माँ ने कितने भाव से सरकार को प्राप्त किया कि नहीं किया। थोड़े से भाव की तो आवश्यकता है भैया।